Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. It's me Nadia Sarwat. Welcome to the third lecture of chemical bonding. In first two lectures of chemical bonding, we have studied about why elements react with each other and which type of forces can be generated between them. Types of bond, sigma and pi bond, and what is the difference between sigma and pi bond. In this lecture, you will study about the Lewis dot structure and how we represent the structure of a compound when formation of a bond takes place by the sharing of electron pair. So let's have a look on this lecture. तो इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे लिविस डॉट स्ट्रक्चर के बारे में। लिविस डॉट स्ट्रक्चर किसी भी एलिमेंट किसी भी मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हम यूज़ करते हैं। इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं या हम ये कह सकते हैं कि इसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट रूल्स हैं जिसको हम डिस्कस करते हैं। पहला रूल ये है कि लिविस डॉट स्ट्रक्चर बेस्ड अपॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मींस ये कि कोई भी मॉलिक्यूल है उसका हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो हमें सबसे पहले उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें मालूम होना चाहिए कि कितने हैं। सेकंड पॉइंट है हमारे पास कि ये जो होता है ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा होता है और इसमें जितने भी एटम्स मौजूद होते हैं उनकी कोशिश होती है कि वो ऑक्टेट रूल को फॉलो करें मींस कि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएं सिवाय सेंट्रल एटम के, क्योंकि सेंट्रल एटम बाज़-औक़ात ऑक्टेट रूल से डेविएट कर रहा होता है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है कि जिस मॉलिक्यूल का हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना चाह रहे हैं उसके अंदर जो भी एटम्स हैं उन एटम्स में से जिसका लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर है उसको हम एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर करेंगे और सेंटर में रखेंगे। जैसे NH3 के केस में नाइट्रोजन का 7 होता है एटॉमिक नंबर और हाइड्रोजन का 1 होता है, तो हमने यहाँ पर नाइट्रोजन को एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर किया है। इसी तरह से मीथेन के केस में कार्बन को हमने कंसीडर किया क्योंकि कार्बन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हाइड्रोजन। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ पॉइंट को। फोर्थ पॉइंट ये है कि बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू द ग्रुप नंबर मींस के जो मॉलिक्यूल के अंदर जो भी एटम है उनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही मौजूद होंगे जितना उसका ग्रुप नंबर है। जिस ग्रुप नंबर से वो एटम बिलोंग कर रहा होगा उतने ही उसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ठीक है, जिस तरह से हाइड्रोजन जो है वो ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग कर रहा है तो उसके अंदर 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ पॉइंट, सेंट्रल एटम ट्राइज टू अटेन द मैक्सिमम कोवलेंसी। इसका मतलब ये है कि सेंट्रल एटम हम वो कंसीडर करते हैं जो मैक्सिमम कोवलेंसी शो कर रहा हो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड सबसे ज़्यादा बना रहा हो। ठीक है। इसके बाद 6 पॉइंट है कि हाइड्रोजन और फ्लोरीन जो है वो कभी भी लिविस डॉट स्ट्रक्चर में हम उनको एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर नहीं कर सकते। 7 पॉइंट है कि ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन, सिलिकॉन, क्लोरीन, ब्रोमीन जो है उनको हम मोस्टली एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर करते हैं। और 8 पॉइंट है कि केटाइन के केस में जब हमारे पास कोई भी केटाइन है उसका हमने लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो हम सेंट्रल एटम के ऊपर प्लेस करेंगे। इसी तरह से 9th पॉइंट है कि इन केस ऑफ एनाइन हम नेगेटिव चार्ज को कॉर्नर वाले एटम्स के ऊपर प्लेस करेंगे। ठीक है। इसके बाद लिविस डॉट स्ट्रक्चर को ड्रॉ करने के लिए हमारे पास कुछ कैलकुलेशंस हैं। लिविस डॉट स्ट्रक्चर के थ्रू जब हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं तो उसके लिए हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, उनको हमें अपने माइंड में फिक्स कर लेना चाहिए तो हम फिर इजीली मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर को अकॉर्डिंग टू लिविस डॉट स्ट्रक्चर ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है। इसके लिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे क्यू के साथ शो किया हुआ है। हमें नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन ऑल एटम्स पता होने चाहिए कि कितने नंबर ऑफ़ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स उस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद हैं। ठीक हो गया। इसके बाद बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ़ बॉन्ड्स मींस के जितने भी उस मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्ड है हमने वो काउंट करने हैं और उनको मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ। ठीक है। आगे है लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स से माइनस कर देंगे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
इसके बाद नेक्स्ट हम एग्जांपल देख लेते हैं हाइड्रोजन की। सबसे पहले हम सिंपलेस्ट एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे H2 के केस में। H2 के केस में हमें पता है इसका एटॉमिक नंबर जो होता है वो 1 होता है, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हुए, 2 हो गए। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, एक ही बॉन्ड है तो 2 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया तो 2 आ गया। इसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का जो फॉर्मूला था वो ये था कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 2 - 2 किया तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो आंसर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये एक न्यूट्रल एटम है, इसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं आएगा, सॉरी कोई भी नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे। ठीक है, इसी तरह से हम ऑक्सीजन का केस देख लेते हैं कि ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हर ऑक्सीजन के अंदर 6 हैं, और कितने हमारे पास टोटल ऑक्सीजन के नंबर हैं, वो हैं 2। तो हमने 6 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास 12 आ गए हैं। नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से करने थे फाइंड, 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। नंबर ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे 2 हैं तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किया तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। इसी तरह से नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे तो इसके लिए हमने क्या करना था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को माइनस करना था। तो ये 12 - 4 8 आ गया हमारे पास आंसर। ठीक है, तो हमने अब देखना है कि ये जो लोन पेयर्स हमारे पास आए हैं इनका हमने क्या करना है। इसको हम 2 तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वे ये है कि हम इसको बॉन्ड मेकिंग में यूज़ कर लें कि कोई बॉन्ड बना दें। अगर किसी भी एटम का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट नहीं है तो वहाँ पे हम उसके लिए बॉन्ड बना दें। ठीक है, या फिर हम दूसरी तरह ये कर सकते हैं कि एटम के ऊपर इनको एज अ लोन पेयर प्लेस कर दें। ठीक हो गया। तो ऑक्सीजन के केस में यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो हम क्या करेंगे, इनको एज इट इज़ लोन पेयर शो कर देंगे। तो दिस इज़ हाउ ऑक्सीजन शोज़ द लिविस डॉट स्ट्रक्चर। इसके बाद हम एग्जांपल देखेंगे केटाइन की। केटाइन जो होता है वहाँ पे हमें पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो हमने सेंट्रल एटम के ऊपर प्लेस करना होता है। ठीक है, यहाँ पे हम ले रहे हैं एग्जांपल H3O पॉजिटिव की। इसमें ऑक्सीजन जो है वो सेंट्रल एटम हमने कंसीडर किया हुआ है। ऑक्सीजन जो है सेंट्रल एटम हमने इसलिए कंसीडर किया है क्योंकि इसका जो है एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिविस डॉट स्ट्रक्चर। और हाइड्रोजन जो है इनका स्मॉलेस्ट है तो हमने इनको सराउंडिंग वाले एटम्स में कंसीडर किया है। तो इसके वैलेंस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने के लिए हम क्या करेंगे कि 6 ऑक्सीजन का है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 6 मौजूद होते हैं, और 3 हमारे पास हाइड्रोजन है तो इनके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। हाइड्रोजन के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 1 कर दिया। और केटाइन के केस में जितना चार्ज होगा उतना चार्ज हम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से माइनस कर देंगे। तो हमने 9 - 1 किया हुआ है तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 आ गए। इसी तरह से हम नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करेंगे तो हमने देखना है कि कितने बॉन्ड इसमें मौजूद हैं। इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 बॉन्ड है। जब 3 बॉन्ड हैं तो हमने 3 को मल्टीप्लाई कर देना है 2 के साथ, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो कि 6 है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को फाइंड करने के लिए हमने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन किया तो हमारे पास 2 आंसर आ गया। और ये 2 जो होगा, ये 2 लोन पेयर जो आए हैं उनको हमने एज इट इज़ ऑक्सीजन के ऊपर प्लेस कर दिया है। ठीक हो गया। इसके बाद है NH पॉजिटिव 3 वाला का मॉलिक्यूल। इसमें क्या है, नाइट्रोजन को हमने एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर किया है और हाइड्रोजन को सराउंडिंग में। नाइट्रोजन को इसलिए लिया क्योंकि इसका लार्जेस्ट एटॉमिक नंबर है। तो इसमें इस मॉलिक्यूल में एज अ होल हम देखेंगे कि इसमें कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो यहाँ पे देखेंगे नाइट्रोजन में 5 होते हैं और हाइड्रोजन 4 है। 4 को हमने कर दिया 1 के साथ मल्टीप्लाई। और केटाइन के केस से मैंने अभी अभी बताया कि जब केटाइन पे चार्ज होता है जितना चार्ज होगा उतने नंबर हम माइनस कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स -1, तो 9 - 1 हो गया तो 8 नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। इसी तरह
नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइंड करने के लिए करना था 2 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर हमारे पास 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स हैं, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया हमारे पास, ठीक है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से हमने नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स हमने निकालने थे, तो यहाँ पर 8 माइनस 8 करेंगे तो 0 आंसर आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें कोई भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसमें 0 आंसर है हमारे पास। इसके बाद हम देखते हैं ऐसे मॉलिक्यूल्स को जो एनाइन की फॉर्म में हमारे पास होते हैं, तो उनका हम लिविस डॉट स्ट्रक्चर किस तरह से ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे NO3 की एग्जांपल है हमारे पास। NO3 में नाइट्रोजन को हम एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर करें, क्योंकि ये यहाँ पर हमने कहा था रूल के अंदर कि हमने उस एटम को सेंट्रल एटम कंसीडर करना है जो मैक्सिमम कोवलेंसी शो कर रहा हो। तो ऑक्सीजन जो है वो मैक्सिमम 2 बॉन्ड बना सकता है और नाइट्रोजन जो है वो 3 बना सकता है। तो जो एटम कोवलेंसी मैक्सिमम शो कर रहा हो, नंबर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ज़्यादा बना रहा हो, उसको हमने लेना था। तो हमने नाइट्रोजन को एज अ सेंट्रल एटम कंसीडर किया है। तो इसमें इस मॉलिक्यूल के अंदर अब हम देखेंगे कि कितने नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। नाइट्रोजन में 5 होते हैं, ऑक्सीजन में 6 होते हैं, और हमारे पास 3 ऑक्सीजन है, 3 मल्टीप्लाई बाय हमने 6 कर दिया। और एनाइन के केस के अंदर जितना चार्ज मौजूद होगा मॉलिक्यूल पे, उतने नंबर हमने प्लस कर देने हैं। तो एनाइन में यहाँ पे इस मॉलिक्यूल के अंदर -1 है, तो हमने यहाँ पर +1 कर दिया। जब +1 किया है तो 23 + 1 यहाँ पर 24 आंसर आ गया, ठीक है। तो हमें पता चला यहाँ से कि इसके अंदर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 24 हैं। इसके बाद हम आते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे। बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने का फॉर्मूला था 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स इस मॉलिक्यूल के अंदर 3 है, तो हमने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 किया तो हमारे पास 6 आंसर आ गया। इसी तरह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए हमने करना था नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में से बॉन्ड पेयर को माइनस करना था। तो 24 माइनस 6 किया तो हमारे पास 18 आंसर आ गया। अब 18 जो आंसर आया है, हमने क्या करना है, या तो हमने इसको एज अ बॉन्ड एडजस्ट करना है मॉलिक्यूल के अंदर, या फिर हमने इनको एज अ लोन पेयर एटम्स के ऊपर प्लेस कर देना है। लेकिन इन दिस केस यहाँ पर हमारे पास एक डबल बॉन्ड है। पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन 18 इलेक्ट्रॉन्स को हमने जब एडजस्ट किया है इसके मॉलिक्यूल के ऊपर, तो यहाँ पर हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स हमने यहाँ पर लोन पेयर शो कर दिए, इसके ऊपर 6 इसके ऊपर 6 इसके ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल हो गए 16 हो गए, ठीक है। और एक जो था उसका हमने बना दिया डबल बॉन्ड एक लोन पेयर का, ठीक है। तो हमारे पास टोटल 18 कंप्लीट हो गए। तो जब हमारे पास बात आती है एनाइन की, इस पे ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को हमने सराउंडिंग वाले आउटर वाले एटम के ऊपर प्लेस करना है। अब ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन हमने जो प्लेस करना है, ये डबल बॉन्ड की वजह से, ये जो डबल बॉन्ड इस मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद है, इसकी वजह से स्ट्रक्चर के ऊपर रेजोनेट करता रहेगा, क्योंकि इसमें रेजोनेंस आ जाएगी, ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं कि चार्ज को हमने किस एटम के ऊपर प्लेस करना है। तो इसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मल चार्ज फार्मूला मौजूद है। उसके तहत हम ये पता लगाएंगे कि किस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो फॉर्मल चार्ज फार्मूला है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय 2। तो हम इस स्ट्रक्चर के अंदर ऑक्सीजन को हमने लेबल कर लिया है कि ये वाला ऑक्सीजन जो है, इसको हमने 1 कंसीडर किया है, इसको 2 और इसको 3 कर लिया है। नंबर फॉर ऑक्सीजन नंबर 1 हम जब ले रहे हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू फार्मूला देखेंगे ना, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात सबसे पहले हो रही है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं ऑक्सीजन में, और लोन पेयर कितने होते हैं, 4 लोन पेयर्स यहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमने 4 कर दिया माइनस। इसी तरह से हमने देखना है कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर कितने हैं। तो बॉन्ड पेयर कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, 2 बॉन्ड पेयर मौजूद हैं, और उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया अकॉर्डिंग टू फार्मूला।
बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला था कि 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो गया, और डिवाइडेड बाय 2 फॉर्मूले का आ गया है यहाँ पर। तो हमारे पास हम 2 का टेबल जब पढ़ेंगे 2 2 सा 4 हो जाएगा, तो और 4 का माइनस और आगे वाला माइनस जो है ये माइनस माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे 6 आएगा, लेकिन साइन जो है वो बड़ी अमाउंट वाला रहेगा। तो एक प्लस का 6 है और एक माइनस का 6 है, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हमारे पास ज़ीरो चार्ज आएगा। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन नंबर 1 पे कोई भी चार्ज नहीं आएगा, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसी तरह से हम ऑक्सीजन नंबर 2 का निकालेंगे। तो ऑक्सीजन नंबर 2 का हम देख लेते हैं कि यहाँ पे बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। हमें पता है कि ऑक्सीजन में नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, और इसके बाद हमने देखते हैं नंबर ऑफ लोन पेयर्स। नंबर ऑफ लोन पेयर्स यहाँ पर 6 मौजूद है, ठीक है, हमने 6 लगा दिया। इसके बाद हमने देखना है कि नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो यहाँ पे एक बॉन्ड है, तो 2 मल्टीप्लाई 1 कर दिया, तो यहाँ पे 2 आ गया। 2 के टेबल पे हमने कट किया, 2 1 ज़ा 2, तो यहाँ पे 1 आ गया, और एक 6 जो था वो प्लस का था और एक नेगेटिव का था, तो दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गए, तो यहाँ पे -1 आंसर आ रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन नंबर 2 पे भी 2 पे -1 का चार्ज आएगा। अगर हम ऑक्सीजन नंबर 3 की बात करते हैं, तो ऑक्सीजन नंबर 3 का भी सेम इन्वायरमेंट है और ऑक्सीजन नंबर 2 का भी सेम इन्वायरमेंट है। तो इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन नंबर 3 पे भी -1 चार्ज आएगा। मैंने नेक्स्ट किया हुआ है कैलकुलेट, वहाँ से देख लेते हैं। ये देखें यहाँ पे कैलकुलेट किया हुआ है, यहाँ पे -1 चार्ज आ रहा है। इसके बाद हम देख लेते हैं नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन का जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं, तो अब हम फाइंड करेंगे नाइट्रोजन के लिए चार्ज के नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5 होते हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 5, और इसके साथ हमने देखना है कि इसके अंदर कितने लोन पेयर्स हैं। तो यहाँ पर हमें नज़र आ रहा है नाइट्रोजन के ऊपर कि यहाँ पर कोई भी लोन पेयर मौजूद नहीं है, तो हमने यहाँ पर 0 लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर हमने लोन पेयर की जगह 0 लगा दिया, और -8 कैसे किया है, यहाँ पर हम देखेंगे कि बॉन्ड पेयर फार्मूले के अकॉर्डिंग, कि यहाँ पर बॉन्ड पेयर की बात हो रही थी कि हमने देखना है कि नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है। तो नाइट्रोजन 2 ये वाले बॉन्ड बना रहा है, एक 3 हो गया, ये वाला एक 4 हो गया, तो 4 नंबर ऑफ बॉन्ड्स बना रहा है। तो नंबर ऑफ बॉन्ड्स फाइंड करने का फॉर्मूला था कि 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ बॉन्ड्स। तो यहाँ पर 8 नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है। तो 2 4 ज़ा 8 हो गए, तो यहाँ पर 4 आ गया, 5 - 4, और आंसर हमारे पास 1 आ गया, ठीक है। तो इससे हम नेक्स्ट इन जो हमने चार्ज फाइंड आउट किए हैं, इसको हम स्ट्रक्चर के ऊपर लगा के देखते हैं कि क्या बनता है। तो हमने नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगा दिए, जैसे कि ऑक्सीजन नंबर 3 और 2 पे आना था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना था, ये भी हमने प्लेस कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन पे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और ऑक्सीजन पे नीचे नेगेटिव चार्ज है, तो ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। जब ये दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, तो ये भी न्यूट्रल हो जाएगा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन भी। तो फाइनली जो चार्ज रहेगा वो होगा इस वाले ऑक्सीजन के ऊपर। तो ये फाइनल स्ट्रक्चर है अकॉर्डिंग टू लिविस डॉट स्ट्रक्चर, ठीक है, एनाइन का। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ ऐसे कंपाउंड्स की जिसमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल से डेविएट कर रहा होता है। तो हमने यहाँ पे देखना है कि ऐसे कंपाउंड्स के बारे में देखना है जिनमें सेंट्रल एटम जो है वो ऑक्टेट रूल को ओबे नहीं करता, ऑक्टेट रूल से डेविएट कर जाता है। इसमें एग्जांपल है सबसे पहले PCl5 की। PCl5 में फॉस्फोरस जो है वो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसमें मौजूद हैं। इसी तरह से SF6 में सल्फ़र के 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। इसी तरह से BF3 के केस में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। तो अगर एग्ज़ाम में आपके पास ये क्वेश्चन आ जाते हैं तो इनके ये स्ट्रक्चर्स बिल्कुल ठीक हैं, तो आपने इनको एज इट इज़ ड्रॉ कर देना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर आपके पास कोई कंपाउंड आ जाता है, उसके स्ट्रक्चर को आपने किस तरह से ड्रॉ करना है। यहाँ पे हमारे पास पहला स्ट्रक्चर है
तो HCN का हाइड्रोजन सायानाइड, यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं कि हमने स्ट्रक्चर को इस तरह से ड्रॉ करना है कि जो सेंट्रल एटम है उसको हमने देखना है कि ऐसा हो जिसकी मैक्सिमम कोवलेंसी हो। तो हाइड्रोजन की 1 कोवलेंसी है, एक बॉन्ड बना सकता है, कार्बन 4 बना सकता है, और नाइट्रोजन जो है ये 3 बना सकता है। तो हमने क्या करना है, कार्बन को सेंट्रल एटम कंसीडर कर लेना है, ठीक है। इस रूल को आप ओबे करेंगे तो आप मैक्सिमम स्ट्रक्चर जो है वो ठीक बना पाएंगे। इसी तरह से COCl2 के केस में हमने कार्बन को सेंट्रल एटम कंसीडर किया, इसी तरह CCl4 में हमने कार्बन को सेंट्रल एटम कंसीडर किया है। जब हमारे पास ये तो हमारे पास स्ट्रक्चर्स हो गए, इसके बाद हमने देखना है कुछ की पॉइंट्स हैं हमारे पास, अगर हम उनको याद रखें तो हमारा जो स्ट्रक्चर होगा वो अकॉर्डिंग टू लेविस डॉट स्ट्रक्चर इंशाल्लाह ठीक बनेगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमने सबसे पहले जो भी हमारे पास मॉलिक्यूल है उसके अंदर जो एटम्स हैं उनका हमने ग्रुप नंबर हमने याद रखना है। जो उसका ग्रुप नंबर होगा उतने उसके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, और वो ग्रुप नंबर जो होगा हमें कोवलेंसी के बारे में बता रहा होगा कि इस एटम के अंदर कितनी कोवलेंसी मौजूद है, और कोवलेंसी हमें ये बताएगी कि इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है और कितने इलेक्ट्रॉन्स हमने दूसरे इलेक्ट्रॉन के साथ एटम्स के साथ बॉन्ड बनाकर शेयर करने हैं, और मैंने अपना ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट करना है। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी इसकी। आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं अगर आपने किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है या फिर आप समझना चाहते हैं, तो आप काइंडली कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं कि आप कौन सा टॉपिक समझना चाहते हैं। इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में मैं उस लेक्चर को कवर करने की कोशिश करूँगी, उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करूँगी। बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।